मैं कहा सोनिया दून जी आ रही है, तो बोले कौन, वो जो कांग्रेस की कुछ प्रेसिडेंट वगैरह है। तो इस तरीके से आपके बारे में भी बोला जा रहा है, क्या कहना चाहोगे? अब जब किसी के पास किसी चीज का जवाब नहीं ना होता, उनको आप बोल दो वो राजनीति कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज। जिस जगह हम मौजूद है, महम चौबीसी ऐतिहासिक चबूतरा, यहाँ से बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं और हर कोई महम के इस चौबीसी के चबूतरे के इतिहास को जानता है। 21 तारीख को यहाँ पे महापंचायत हुई थी, जिसके अंदर फैसला लिया गया था कि 28 तारीख को संसद का घेराव किया जाएगा। उसी को लेकर सोनिया धून जी आज बांस गांव से सामाजिक कार्यकर्ता है, बांस गांव से चली है और दिल्ली 28 तारीख के लिए पूरे के पूरे अपनी टीम को लेके वहां से निकले। क्या कुछ तैयारियां हैं? क्या लगता है आपको? एक महीना वहां पे पहलवानों को बैठे हो गया, अभी तक उनको न्याय नहीं मिला। आपको लगता है आपके इस तरीके से दिल्ली जाने से जो है बहन बेटियों की आवाज को सुना जाएगा? देखिए, दिल्ली, पहली बात तो हमने संसद का घेराव नहीं करना है, हम अपनी संसद लगाना चाहते हैं। हमारे देश की राष्ट्रपति को जब संसद का इनॉग्रेशन नहीं करने दिया जा रहा है, तो ये तो महिलाओं की सरासर बेइज्जती है। और क्योंकि किसी भी संसद का, किसी भी लोकतांत्रिक देश में देश का पहला इंसान है वो इनॉग्रेट करता है, तो पहला इंसान इस देश का राष्ट्रपति है, वो एक महिला है और एक दलित समाज से आती है। तो क्या उसका, उनका महिला होना, दलित होना उनके लिए इसी बात का वजह बन गया कि उन्हें संसद का उद्घाटन नहीं करने दिया जा रहा है? दूसरी बात, आज 1 महीने से ऊपर हो चुका है, हमारी जो बहन है, जो पहलवान बहनें हैं हमारी, जंतर मंतर पे बैठी हुई हैं। आज 5 महीने से ज्यादा हो चुका है, खेल मंत्री संदीप सिंह की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि वो नार्को टेस्ट के लिए मना कर चुका है। इसका बात आप समझ सकते हैं कि वो झूठ बोल रहा है, साफ साफ पता चल चुका है। आज 5 महीने हो चुके हैं, मेरी एफआईआर आज तक दर्ज नहीं हुई है। पेहवा में हमने उन सरदार जी के खिलाफ एफआईआर दी थी, आज तक मेरी एफआईआर नहीं हुई है। बोला ये जाता है कि एफआईआर कराने अगर आप कोर्ट में जाओगे तो आपकी एफआईआर के तो चलो कोर्ट से करा लोगे, 3-3 पर्चे बिला देशद्रोह और राजद्रोह के पड़े हम लगाएंगे, लगा लो भाई। आज इन्हीं महिलाओं की मांगों को लेके हम संसद के लिए निकले हैं, हम वहां अपनी संसद लगाएंगे, हम वहां बातचीत करेंगे कि क्या हमारा बेटी पैदा होना ही अभिशाप बन गया है? क्या इन बीजेपी के गुंडों को, इस ब्रजभूषण शरण को, इस खेल मंत्री संदीप सिंह को, या मैं कहूँ सारे इन छेड़छाड़ मंत्रियों को, इस छेड़छाड़ सरकार को ये ठेकेदारी दे दी है कि हमारी बहन बेटियों की इज्जतों पे हाथ डालेंगे? आपने किसान को नहीं छोड़ा, आपने हमारे नौजवान को नहीं छोड़ा, ये हमारी इज्जत रही थी वह भी आपने नीलाम करनी शुरू कर दी, वो भी आप राह चलते हमारे शाल बंबर चुन्नी तारने लग गए, हमारी बहनों के साथ छेड़खानी करने लग गए। यही हमारी एक ही बात है, एक ही मांग है कि ये आदमी ब्रजभूषण शरण जेल में जाए और ये संदीप सिंह जेल में जाए। क्या लगता है सोनिया जी, किसान आंदोलन का आपने जिक्र किया, किसान आंदोलन की मैं बात करूं, 13 महीने तक किसान आंदोलन चला। संदीप की खेल मंत्री की बात आपने की, जिसके ऊपर पूरा पूरा मामला दर्ज है, उसके बाद गिरफ्तारी नहीं। 1 महीने से पहलवान धरने पे बैठे, बार बार आप आवाज उठाए जा रहे हो, कमी कहाँ है? क्या लगता है, अब लगता है कि न्याय मिल जाएगा? जिस तरीके से बार बार आप लोगों के साथ, अगर आपकी माने अत्याचार हो रहा, कभी तो न्याय मिले। इस देश में एक अघोषित इमरजेंसी चल रही है, जहां एक देश, एक आदमी अपनी पूरी तानाशाही चला रहा है। वो नहीं चाहता कि जो ये लड़ाकू कौम है, ये जो किसान मजदूर की लड़ाकू कौम है, ये जो सामने आए, ये लोग लड़े, क्योंकि सिर्फ हम ही एक ऐसे लोग हैं जो लड़ना जानते हैं, जिन्हें पता है लड़ना कैसे है। तो ये हमें हर तरीके से दबाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये आदमी को ये पता है इसके विनाश का कारण हम बनेंगे और हम बन रहे हैं। इसका विनाश, इसका पतन और इसकी पार्टी का पतन तय है। दूसरी बात, लंबा आंदोलन, जब आप एक लोहे पे बार बार हथौड़ा मारते हो, लोहा टूट जाता है, तो हम इस लोहे को तोड़ने का काम करेंगे। हम बार बार अपने आंदोलन का हथौड़ा मारेंगे और इस सरकार को, इस आरएसएस वादी सरकार को, इस मनुवादी सरकार को तोड़ने का काम करेंगे। सोनिया जी, जब भी कोई आंदोलन होता है, हर आंदोलन में हम देखते हैं या तो जात पात में बच जाते हैं या फिर कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप दे दिया जाता है। अभी मैं आपकी भी बात करूं, मैं निकल रहा था, दो चार लोगों ने पूछा मेरे से कि कहाँ चले।
मैं कहा सोनिया दून जी आ रही है, तो बोले कौन, वो जो कांग्रेस की कुछ प्रेसिडेंट वगैरह है। तो इस तरीके से आपके बारे में भी बोला जा रहा है, क्या कहना चाहोगे? अब जब किसी के पास किसी चीज का जवाब नहीं ना होता, उनको आप बोल दो वो राजनीति कर रहे हैं। आप जब किसी चीज के लिए लड़ना शुरू करो, अब मैं किसी पार्टी की, अगर आप वोट नहीं करते, करते हो ना, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये सारे भी करते होंगे, वो भी मेरा राइट है भाई। और इसमें ये बताओ, मेरे बैनर पे किसी पार्टी का अगर कोई कहीं पे नाम निशान, कोई चिन्ह, कोई भी चीज हो, आप मुझे बता दो, मेरे समाज की जुत्ती होगी और मेरा सर होगा। मैंने कभी भी ये लड़ाई, चाहे संदीप सिंह की लड़ाई हो या ये लड़ाई हो, मैंने अपनी लिए ये लड़ाई लड़ी है, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ। मेरे में जमीर जिंदा है, इब्बे मैं मरी नहीं हूँ, और जिंदा हूँ तो लड़ूंगी, गलत को गलत कहूंगी। इससे राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। सोनिया जी, आप निकले हो, जो बहन बेटियां अभी तक घर बैठी है, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, अपने ते भाण, मेरी सारी चाची ताई भाण सारी लागती होंगी, बहुत मुश्किल था अपन आजादी मिली है, इज्जत है, सिर ठा के जीने का मौका मिला है। इस मौका ने कुछ गंदे लोग, ब्रिजभूषण शरण जैसे, संदीप सिंह जैसे लोगों की वजह से इस मौके को गवाओ मत। जब आप किसी की पगड़ी को झुका नहीं रहे हो और आप उठाने का काम कर रहे हो, तो इस पगड़ी को उठाते हुए लड़ने का काम करो, घरों से बाहर आओ। आज नहीं लड़े तो कभी लड़ने लायक ये लोग छोड़ेंगे नहीं। ब्रिजभूषण जी के नार्को टेस्ट की बात हो रही थी, पहलवानों की बात है, दोनों तरफ से सहमति हो गई है। हम तो चाहते हैं यही हो जाए, समाज के सामने हो, बिजोड़ से की गलती होगी समाज सजा देगा, बाकी ये कोर्ट तय करेगा, ये कोर्ट के मामले हैं। जब कोर्ट को नार्को टेस्ट करवाना होगा, जब कर लेगा। एक बात बताओ, संदीप सिंह को तो कोर्ट 2 बार तलब कर चुका है, वो तो मना कर चुका है, फिर उस पे उसको सजा क्यों नहीं हो रही है? वो मना कर चुका है, करा लो हमारी बहन का उसका भी नार्को टेस्ट। जब एक मंत्री मना कर चुका है कि वो नार्को टेस्ट नहीं कराना चाहता, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है, फिर भी वो फ्री घूम रहा है। ऐसा नहीं है कि कानून नहीं बचा है, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और हमारा कानून, हमारी कार्य प्रणाली कानून की बहुत मजबूत है। आपने देखा होगा, जब ये सरकार ये अपने प्रशासन से एक एफआईआर तक नहीं ले रही थी, तो वही सुप्रीम कोर्ट था, वही हमारा कानून था जिसने इन बहनों की एफआईआर दर्ज करवाई और ऐसे एक्ट के अंडर करवाई। आपको पता होगा कि इनको अभी गिरफ्तार हो जाना चाहिए, लेकिन प्रशासन सरकार का होता है, पुलिस सरकार की है, तो सरकार के इशारे पे काम कर रही है। लेकिन अभी हमारा कानून जिंदा है, अभी हमारे कानून में न्याय देने वाले जिंदा है और हमें विश्वास है। तो अब हमारे साथ महावीर जी है, तपा प्रधान। प्रधान जी, क्या कहना चाहोगे, जिस तरीके से यहाँ पे पंचायत हुई थी, महापंचायत, उसके अंदर डिसीजन लिया गया था, कैंडल मार्च भी निकाला गया है 28 तारीख को, फिर से दिल्ली के अंदर जो है पूरे समाज के लोग इकट्ठा हो रहे हैं पहलवानों के समर्थन में। आज सोनिया दून यहाँ पहुंची है, क्या लगता है कुछ हो पाएगा? देखिए, ये मेहनत कश तबका है और इज्जत आबरू के लिए, देश के लिए, मान शान खातर, बहू बेटियां की इज्जत खातर ये अपनी जान भी दे दिया, हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है। इस ब्रजभूषण की तो गुदड़ी के है बेचारे की, इन्हें बड़े बड़े सीधे करे हैं, अंग्रेज गए जिनका 7 समुंदर पार राज था, वह भी नहीं छोड़े। महावीर जी, हाँ आप लोगों को और यहाँ को तो जानते ही हैं, जिस हाँ जगह पे हम खड़े हैं न्याय के लिए, हाँ जैसे जैसे है ना, अब आंदोलन, ये आंदोलन ही कहूंगा, जिस तरीके से अपनी मांगों के लिए पहलवान बैठे हैं, लंबा चलता जा रहा है। अब आम लोग भी ये पूछने लगे हैं, क्या पहले की तरह लंबा ही चलता रहेगा? जी ने एक बयान दिया था, अभी तो लंबा चलेगा। क्या इस पहले से ही तैयारी कर रखी कि लंबा बैठना है? ऐसा है, हमने तैयारी कुछ मोल गुड़ शक्कर लेना नहीं, चीनी घी लेना नहीं, दूध लेना नहीं, नाज लेना नहीं, कितना लंबा चालो हम तैयार हैं। नहीं, लंबा तो चल सुनो जी, उस आदमी के लिए मुश्किल होता है जो मोल लेगा वो है, ये तो कमानियाँ खानी आदमी है, इनका किसी चीज का घाटा नहीं, लंबा तो चलेगा। नहीं, लंबा तो चलेगा। हाँ और भी जो पहलवान इस पूरे के पूरे हाँ प्रक्रिया के कारण आवाज उठने लगी है कि उनका भी कैरियर जो है दाव पे लगा हुआ है, और जो गेम्स होने हैं उनमें भी देरी हो रही है। ऐसा है जी, इस हुकूमत की नीतियाँ ही दो हैं, जो पूछा जाता है उसे बताया नहीं जाता, उसका जवाब नहीं दिया जाता, और दूसरी बात इसके अलावा क्या है, जो कहा जाता है वो कराया नहीं जाता। ये तो अशिष्ट लोग हैं, इनको प्रजातंत्र से, इस देश से बाहर करना होगा। इनकी तो नीतियां हैं, जिस नीति से निकले हैं या जिस सोर्स से आए हैं, जैसे आरएसएस से निकले हुए आदमी हैं, ये सब के सब भ्रष्ट आदमी हैं तो सब।
टोटल कल दिल्ली जाने की क्यों पूरी नहीं तैयारी जाएंगे? है। बिल्कुल तैयारी है, पूरी पूरी तैयारी। हर खाब से मोखड़े आदमी जाएंगे। यहाँ आपने उस दिन देखा था 180 खाप आ रही थी, और तेरे जैसे मेरे जैसे और जो आदमी आ रहे हो तो अलग रह गए। और बहू बेटी की इज्जत खातिर कौन नहीं लड़के मर्दार, कौन नहीं जाता, किसी ने मेर नहीं आंदी। हम 36 कौम की बेटी हैं, कदे को आदमी नहीं कहता एक कम्युनिटी ना, ये बेटी तो नहीं ब्याही जाती। इतना है बाबू की बेटी फलाने की छोरी, ब्याह पास गांव की बेटी, और जिस गांव में ब्याही गई उस गांव की बहू। ये इज्जत आबरू का मसला है पंडित जी। इसको जो है इसकी खातिर हर आदमी हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अब तो ये मामला ये समझो ट्रायल है, चल रहा है, देखिए आगे क्या होता है। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा हमारे साथ। ये थे तपा प्रधान जी, सोनिया धून जी से भी हमने बात की। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द कोई ना कोई डिसीजन आए, जो पहलवान वहाँ पे बैठे हैं वो भी उठ सके। न्याय की बात है, कानून पे सबको भरोसा है, कानून प्रक्रिया के तहत ही सही जल्द से जल्द जो है मामले की निष्पक्ष जो है जांच हो। धन्यवाद।